नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो खतरनाक ढंग से बढ़ गया है और अब तो इसमें इजराइल भी सीधे तौर पर शामिल दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। आज 22 जून 2025 है और खबरें तो मतलब बहुत तेजी से बदल रही हैं। जी। हमारे पास कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स और लेख हैं। आज हम इन्हीं को जरा खंगाल कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है, सही बात है। अमेरिका क्या कर रहा है और ये सब किस तरफ जा रहा है। चलिए कोशिश करते हैं इस उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा सुलझाने की। बिल्कुल। तो शुरुआत अमेरिका के रोल से ही करते हैं। पेंटागन का जो बयान आया है वो काफ़ी साफ लगता है। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर कोई हमला नहीं किया है। अच्छा। उनका जोर इसी बात पर है कि उनके सैनिक सिर्फ अपनी और अपने हितों की रक्षा के लिए तैनात हैं। मतलब पूरी तरह से एक डिफेंसिव उसमें है, मोड में। हाँ, पर ये बात भी है ना कि दूसरी तरफ सूत्रों में ये भी लिखा है कि अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर भेजे हैं, टैंकर विमान, नौसैनिक विध्वंसक और एक एयरक्राफ्ट कैरियर तक वो भी इलाके में भेज दिया है। हाँ हाँ, ये तो तैनाती हुई है। खास तौर पे ये B-2 बॉम्बर भेजना, ये तो मतलब वो जहाज हैं जो दुश्मन के रडार से बचकर अंदर तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इसे सिर्फ एक रक्षात्मक तैयारी ही माना जाए या ये ईरान के जो मजबूत ठिकाने हैं जैसे फोडो परमाणु फैसिलिटी, उन पर एक तरह की छिपी हुई धमकी है, भले ही अभी हमले का आदेश न दिया गया हो। देखिए, यही तो इसमें पेच है। इतनी बड़ी सैन्य तैनाती का मतलब तो साफ है कि अमेरिका एक मिलिट्री ऑप्शन, एक सैन्य विकल्प वो बिल्कुल तैयार रखना चाहता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि हमले का आदेश नहीं दिया है, तो ये दिखाता है कि वॉशिंगटन अभी भी शायद हिचका रहा है। हो सकता है वो डिप्लोमेटिक प्रेशर, मतलब कूटनीतिक दबाव बनाना चाह रहे हों। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर घर में और दुनिया भर से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनका भी शायद वजन महसूस कर रहे हो। ये एक तरह का सिग्नल है कि तैयार रहो पर उंगली ट्रिगर पर मत रखो वाला मामला लगता है। और इसी सारी उथल पुथल के बीच में जो असली लड़ाई है वो तो अब इजराइल और ईरान के बीच छिड़ गई है। हाँ, वो तो सीधा टकराव हो गया है। 13 जून से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि इजराइल ने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए हैं। इसमें मिलिट्री बेस भी हैं, परमाणु ठिकाने जैसे नेतान्ज और फोडो, जी। मिसाइल बनाने की जगह, और यहाँ तक के IRGC, वो जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उनके कमांड सेंटर भी। हाँ, और ये भी सुनने में आया है कि हमलों से पहले मोसाद ने ड्रोन वगैरह से एयर डिफेंस को जाम करने में भी मदद की थी। अच्छा, तो ये मतलब पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। लगता तो यही है। और फिर ईरान ने भी इसका जवाब दिया है। करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और कई ड्रोन इजराइल पर दागे गए। ये है कि ये अब वो प्रॉक्सी लड़ाई नहीं रही, सही बात है। जहां दोनों देश एक दूसरे के साथियों के जरिए लड़ते थे। अब ये सीधा टकराव है, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, और इसके खतरे कहीं ज्यादा बड़े हैं। और राजनीतिक माहौल भी तो पूरा गर्म है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो ईरान से बिना शर्त सरेंडर मांग रहे हैं। हाँ, काफी सख्त बयान है वो। और तेहरान के लोगों को शहर खाली करने तक की चेतावनी दे डाली है। वो साफ तौर पर सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही धमकियों और कूटनीति के रास्ते भी जैसे खुले रखे हुए हैं। ये रणनीति थोड़ी कंफ्यूजिंग है ना? बिल्कुल है। और अमेरिका के अंदर भी इस पर सब एकमत नहीं है। जैसे सीनेटर केन हैं, वो कांग्रेस में प्रस्ताव ला रहे हैं ताकि राष्ट्रपति की जो युद्ध छेड़ने की शक्तियां हैं उन पर थोड़ी लगाम लगे। बिना कांग्रेस की मंजूरी के वो ऐसा ना कर पाएं। यानी अंदरूनी राजनीति भी चल रही है। हाँ, और दूसरी तरफ यूरोप के देश हैं, बाकी दुनिया है, वो सब तनाव कम करने और बातचीत की अपील कर रहे हैं। जाहिर है उन्हें डर है कि ये चिंगारी कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में आग न लगा दे। और ईरान का क्या रुख है? ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। उनके सुप्रीम लीडर खामेनेही, उनका बयान आया है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अच्छा। और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई भी हद पार की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ईरान अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत कर रहा है। शायद उन्हें और हमलों का डर है। तो मतलब कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि एक तरफ तो सैन्य धमकियां और तैयारियां बिल्कुल चरम पर हैं, जी। खासकर इजराइल और ईरान के बीच सीधी झड़पें हो रही हैं। हाँ। दूसरी तरफ अमेरिका है जो सैन्य विकल्प तो तैयार रखे हुए है पर सीधे हमले से बच रहा है, शायद अंदरूनी और बाहरी दबाव की वजह से। हाँ, लगता तो यही है। और इन सबके ऊपर से ये राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, कूटनीति की कोशिशें भी हो रही हैं शायद। तो ये घरेलू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ईरान का अपना अड़ियल रवैया, ये सब मिलकर मामले को बेहद पेचीदा बना रहे हैं।
बिल्कुल, मतलब मैदान में सेनाएं तो तैयार खड़ी हैं, नेता एक दूसरे को धमका रहे हैं, लेकिन शायद कोई भी अभी पूरी तरह से जंग में कूदना नहीं चाहता। फिलहाल तो यही लग रहा है। तो फिर अब असली सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक माहौल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या बातचीत और कूटनीति के लिए सच में कोई गुंजाइश बची है, या हम सब बस एक बड़े टकराव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? और एक बात और सोचने वाली है कि जो कुछ हमें इन रिपोर्टों में दिख रहा है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही होगी, हाँ, जिसके बारे में हमें शायद पता ही नहीं है। हो सकता है असली खेल तो वहीं चल रहा हो।